plants, nutrition in plants. In fact, we have wrapped up, right, Hannah, and we have finished nutrition in amoeba too, right? It's time to head towards the nutrition in humans. So today we are going to draw first your alimentary canal. Come in. The human alimentary canal, and after that we are going to proceed towards the various parts of the alimentary canal. All right. So आज जो मुझे डायग्राम चाहिए, आज हम ये वाला डायग्राम बनाने वाले हैं, right? Which is your human digestive system और alimentary canal और gut. Very 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 important. और डायग्राम बोर्ड्स में बहुत आते हैं. And believe me, you are going to draw better than mine. If you don't, you have to stay back and then draw again and again, right? तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा. अच्छा, right? नया पेज निकालिए. डायग्राम का नाम लिखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. But as somebody is still talking. And those who are online, keep the phones in your hand, because in the multiple stages, I'm going to ask you for the diagram. Okay, ma'am. Full पे चाहिए, right? Human alimentary canal or human digestive system. One of the most important diagram है अभी तक का. और GUT बोर्ड में बनाने को बहुत आते हैं, राइट? बनाने को, लेबल करने को, पार्ट्स के फंक्शंस पूछेंगे, राइट? समथिंग लाइक दैट, राइट? And best diagrams will definitely get the chocolates in the last. I need the fresh page, Saisha. New page. ठीक है प्रथम? हरिए फास्ट. हेडिंग डालिए. नया पेज चाहिए बेटू मुझे. इतने चोपड़ा सीधे बैठे पहले आप. नेक्स्ट पेज लीजिए इसको. इस पे नहीं लाना. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और गट. निशा दो स्टूल्स दे दो इनको जरा, जो बच्चे आ गए. GUT गट. सेंटर ऑफ पेज पे आप एक स्लेंटिंग लाइन बनाएंगे ऐसे, बिल्कुल मेरे साथ बनाएंगे. जहां रिदम तोड़ दोगे डायग्राम नहीं बनेगा. छोटी बनाइए. इतिश एंड हर्षमन ये ले लो ताकि सिमेट्री आए. छोटी बनाइए. डन. अरे भाई छोटी, बहुत छोटी रखो अपने पास. देन 1 and 2. इंसान बना रहे हम, ये नाक है. दोबारा बनाओ फास्ट. पहले ये अगले पेज पे जाओ फिर. And here is the complete Arnav Mittal. Very nice. पेंसिल बहुत बढ़िया थी. Join these two lines. Join these two lines. ये है नेजल कैविटी, जिसके कान के पास ये ईयर है. ईयर के पास ये जो फूल है सलाइवरी ग्लैंड है, which is going to pour saliva in the buccal cavity. बोर्ड पे देखना एक बार. यहाँ पे मैं एक ऐसे दिखा रही हूँ, ये टंग है, राइट? और गले में आके पहले बोर्ड पे देखो, बिल्कुल नेक में इसको 2 ट्यूब में तोड़ देना है. आगे की तरफ है ये लाइंस वाली, ये ट्रैकिया है जो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट पार्ट. और पीछे वाली हम पढ़ने वाले हैं. मैंने जूम व्यू दिया. ये टंग बनाइए रेड वाली, मतलब ये वाला पार्ट ये. अब जो रेड बचा है ये रेड पार्ट टंग है. और नीचे वाली बक्कल कैविटी है. गले में ट्यूब को तोड़ना है, एग्जैक्टली गले में. यू आर गोइंग टू कम 6 to 7 लाइंस डाउन. मेरा आईपैड है, ग्लास है, तो थोड़ा छोटा और बड़ा हो रहा है. ट्राई टू मेक यूनिफॉर्म डायमीटर. आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है. हरी अप विधि.
come around 6 to 7 lines down. Esophagus, the food pipe. And this is the diaphragm. इतना डायग्राम मुझे भेजिए ऑनलाइन, जिसका डायग्राम आएगा वो अगला डायग्राम बनाएगा, वरना हम नहीं बना रहे। मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगी जिसका फोटो नहीं आया। जूम इन, विच पार्ट? अपर पार्ट, ये वाला। कटिंग नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, तो वेरी कटिंग। अभी गला में होगा ना, गला टेढ़ा सीधा होना चाहिए, अभी मोटी तक भी नहीं करना, राइट? ट्राई टू मेक इट द यूनिफॉर्म डायमीटर। ये आवाज नहीं, टेढ़ी बनी बनानी, फूड पाइप आपको सीधी बनानी, राइट? हाँ, इसमें लाइन से अच्छी, बहुत अच्छा रहा। ये किधर आओ, ये ट्यूब गले में निकलती है ना, गला कहाँ है? हाँ, ये ऊपर लेके जाओ उसको, देखा ऊपर करो, वहां दिखा ट्यूब से ऊपर करो, ठीक है, ट्यूब निकल ऊपर दिया, ये भी नीचे नहीं जाएगी, कोई और कोई अच्छा। वो ट्रैकिया पे रिंग्स दिखा दी वो वाली? ये रिंग्स जो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये रिंग्स दिखाओ, इसका रिंग्स दिखाओ, ये कार्टिलेज की रिंग है। इसके नीचे लंग्स आएंगे, रिंग्स के नीचे इधर कल आप सही से लगाना है इसको। तुम्हारे टेस्ट में जैसे भी लगाना क्लास में दे रहा हूँ। साथ साथ चलना और नीचे दे, उससे पहले 2 लाइन होनी चाहिए, एक लाइन और खींचो। 335 फुट पाइप लंबी वर्टिकली 2 लाइन होनी चाहिए। क्या बनाया? एक लाइन होनी चाहिए। बॉडी बना रहा है, जो बनवा रही है वो बनवाओ ना। Let's see it over the book. Perfect. Now make the diaphragm. Diaphragm is the one which divide the body into the 2 part. इसके ऊपर गौरांश जब दोबारा बनाओगे तो ईसोफेगस थोड़ी छोटी है, एक लाइन और लंबी बनाना है। ध्रुव परफेक्ट है। ओके नाइस। और बाकी लोग का है ऑनलाइन, मैं क्लास के बाहर निकालू जिनका डायग्राम नहीं आया। आहान मेहता, अंश पालीवाल, सिमरन डायग्राम देशी। हरी अप, मेक द शो मी द डायग्राम। काव्यांश मालरा, नित्या रावत, समायरा, सिद्धिका आ गया, सॉरी सृष्टि। एक बार में सुनिए ना, टाइम मत वेस्ट कीजिए। नाइस अंश। मैंने आहान ये बनवाया है, साइड में तुमने बनाया आहान? ऑलराइट काव्यांश, अब सुनिए, अब बनाएंगे हम स्टमक। दिस इज द स्टमक। स्टमक के बगल में बिल्कुल निकलेगा सी, विच इज डुओडेनम। मेक अ प्रॉपर सी। This C part is duodenum. Samaira, Nitya, send the diagram fast. She sent the diagram. Ma'am, actually, I won't be able to send. My mom is not at home, so I don't have your number. You have phone? Yes. मेरे पास तुम्हारा नंबर है, हमारी बहुत बार बात हो चुकी है। मैं हाय भेज दूं, भेजो उस पर फटाफट। गो फॉर इट। डन ले लिया? स्टमक है ब्लू वाला, फिर ये सी वाला पार्ट इज डुओडेनम। समायरा,
Yes, ma'am. Send me the picture. Um, अब ये जो बना रही हूँ क्वेश्चन मार्क की शेप में, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, बोर्ड पे देखो, अपेंडिक्स, सामने देखो जानवी। कल बच्चों ने एनस ऐसे बनाई जो बिल्कुल गलत है। ये देखो, एनस सेंटर में होती है राइट बॉडी के, राइट, हाँ है ना। और यहाँ पर लाके आप एनस बनाएंगे ऐसे। गो फॉर इट। इंटेस्टाइन इतनी चौड़ी नहीं बनानी, देखो जितना बंदा है ना उतनी ही बनेगी नीचे। जितना आपने डायफ्राम बनाया ना, इतना उतनी इंटेस्टाइन बनानी है, इतनी बड़ी इंटेस्टाइन नहीं बनानी है, राइट। आदमी के बाहर नहीं निकलेगी इंटेस्टाइन। और सिमिट्री समझो, जितना ऊपर डायफ्राम बना है ऐसे ही रफली उतनी इंटेस्टाइन बनानी है। डायफ्राम थोड़ा सा लंबा खींच लो अगर आपका छोटा बना रहा है। एनस में क्या बोल रही थी, अब सुनी नहीं रही मुझे। एनस यहाँ बीच में होता है, बीच में लाओ उसको। एनस सेंट्रल पार्ट है बॉडी का, सेंटर में लेके आइएगा एनस को। मैम आगे का दिखा दो। इतना ही बनाया बेटा अभी। आप इतना भेज दो पहले, आपने इतना भी नहीं भेजा है मुझे। ध्यान, सीरत बेटा, चले प्रांशी। इंटेस्टाइन बहुत चौड़ी है और इंटेस्टाइन की लेंथ कहीं मोटी है कहीं पतली है। अब देखिएगा, ये थोड़ा सा ये पार्ट मैसी है, इधर देखो। एक स्मॉल ट्रायंगल, एक बिग ट्रायंगल। बिग ट्रायंगल के अंदर स्मॉल थैली, गॉल ब्लैडर, दिस इज द बाइल डक्ट। और ये ब्लैक वाला जो आपने बनाया, इसको बंद करो, ये है लीवर। लीवर का जूम व्यू देखो। स्मॉल ट्रायंगल, यशवी, बिग ट्रायंगल। बिग ट्रायंगल के अंदर जो ये बनाया रेड वाला, ये क्या है? गॉल ब्लैडर, जो बड़ी लोब के अंदर है। और स्मॉल लोब से भी बाइल डक्ट आती है, दोनों मिलके बाइल डक्ट नीचे बाइल पोर करते हैं। लीवर को साइज बड़ा बनाना, स्टमक के ऑलमोस्ट बराबर बनाना, दिखाना, क्योंकि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। साइज बड़ा बनाना लीवर का। यस, बिल्कुल, दो बार देखो। स्मॉल ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल। बिग ट्रायंगल में गॉल ब्लैडर, यहां से आई बाइल डक्ट, यहां से आया बाइल जूस, और ये लीवर के दोनों लोब्स बन। लीवर की चार लोब्स होती है, फ्रंट व्यू में दो दिखाई देती है, राइट। दो इसके पीछे जो दिखाई नहीं देगी। ऊपर से जो ट्यूब आई थी, ये थी बाइल डक्ट, देखिएगा। बन गया यहां तक? इसको अच्छा पहले बनाइए। समायरा, सेंड मी द पिक्चर फास्ट। can I send you the picture after making the whole diagram? गलती नहीं बता पाऊंगी मैं, नित्य बहुत गंदा बनाया है, बहुत गंदा। स्टमक भी इतनी गंदी बनाई, इंटेस्टाइन भी। नित्य इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके मैम। अब जल्दी जल्दी ये बनाया आपने, पहले बना मैम नहीं देते, बाद में बनाया। डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाते। आगे से जो भी डायग्राम क्लास में मेरे पास आना नित्य।
ओके मैम। इधर से आए बाइल डक्ट, इट इज गोइंग टू मीट विद द वन मोर डक्ट विच इज द पेनक्रियाज, और ये पत्ता देखो, ये है पेनक्रियाज। ये पत्ता स्टमक के नीचे नीचे रहेगा, ज्यादा बाहर नहीं निकालना। एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। साइज वाइज पेनक्रियाज लीवर से छोटा बनेगा। फर्स्ट लार्जेस्ट इज द लीवर, द सेकेंड लार्जेस्ट इज योर पेनक्रियाज। ये डायग्राम इतना मुश्किल नहीं है, दिस इज द वन ऑफ द इजी डायग्राम। आपको दिक्कत आएगी हार्ट में, नेफ्रॉन में, वो है मुश्किल। वेरी नाइस सृष्टि, परफेक्ट है अभी तक। बस इस डायग्राम में एक ही चीज मुश्किल है, टू मेक द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। डीपीएस में मैगी की तरह बनवाएंगे, आप ऐसे नहीं बनाओगे। यू आर गोइंग टू शो इट एक्सटेंसिवली क्वाइट, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी लेंथ, आपकी हाइट से भी बड़ी है, तो आपको उसको क्वाइल करके रखना है, राइट हैंड। डन टिल हियर? एक मिनट मैं दिखा रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। नाइस सिद्धि, थोड़ा लीवर और बड़ा बनना चाहिए सिद्धि, बाकी सब ठीक है। चलें? थोड़ा सा ना लार्ज इंटरेस्ट, ये वाला गैप ना गोरांश ज्यादा होना चाहिए आपके डायग्राम में, बाकी सब ठीक है। ओके मैम। दिस इज डन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मुझे ये व्यू चाहिए। इज इट, डजंट इट लुक लाइक द 3D वर्जन की? लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि बहुत सारे कॉइल से एक्सटेंसिवली एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, राइट हैंड। स्कूल में ऐसे बनाएंगे मैगी, आई रियली हेट दैट, डोंट मेक इट, राइट हैंड। अभी आप मेरे साथ बनाओगे, हम कैसे बनाएंगे माही देखते हैं। देखो मेरे साथ साथ पेन चलाना। ऊपर से देखो ब्लू लाइन है, ये दिखाई ब्लू लाइन, ताकि समझ में आए कॉन्टिन्यूटी में। ये ब्लू लाइन यहाँ पे इंटेस्टाइन खत्म होगी, और इंटेस्टाइन गिरे ना तो यू आर गोइंग टू मेक इट लाइक दिस। बिल्कुल मेरे साथ पेन चलाना। पेन छोड़ा, गड़बड़ हुई। डन। विहान, विहान गुप्ता, मेक द 3 bulges like this, and 3 इधर, 1 2 and 3। मेरे साथ पेन चलाओ, बिल्कुल 3D व्यू आएगा आपको। आपको अपने पड़ोसी का डायग्राम बड़ा अच्छा लगेगा। खास बात है, अपना समझ में नहीं आता, दूसरे का समझ में आएगा, दूसरे को तुम्हारा आएगा। नाइस, वेरी नाइस। इंग्लिश लेटर वाई, आई, वी और सी का प्रयोग करना है। सी कर चुके हैं हम, राइट है ना आयुष्मान? बोर्ड पे देखो, इंग्लिश लेटर वाई, बोर्ड पे वाई, 2 वाई बनाओ आमने सामने, दूर दूर। ये बल्ज पे आई बनाओ। ब्लैक पेन देखो, ये आई बनाया मैंने, ब्लैक पेन। ब्लैक पेन देखो, ये आई बनाया। जहां खुले लाइन से है ना, देखो इधर, दिस इज वी, राइट। रेड पेन देखो, वी बनाया। ख्याति 4 बनाऊंगी मैं वेव्स, देखना ख्याति। सीधा, विच कलर पेन यू विल सी नाउ? सीधा ब्लैक अगेन, 1 2 3 एंड 4। जितनी लंबी वेव्स बनाओगे उतना असली लगेगा, छोटी बनाओगे तो नकली लगेगा। नाउ हैव अ व्यू, चेक इट आउट। अब देखो ध्यान से, अब ये लग रहा है बिल्कुल 3D। सही है, सुनो, लग रहा है कि इतने छोटे से स्पेस के अंदर पूरा इंटेस्टाइन पैक्ड है। यही फील आपको देनी है। और आपके डायग्राम बड़े अच्छे बन रहे हैं जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये इंटेस्टाइन दिखने में मुश्किल है, बनाने में ट्रिक पता होनी चाहिए बस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चले आगे।
Online, please submit me the pictures after the labeling part. निशा इसका आंसर क्यों भेज देना बेटा? आप सुनिएगा. Over the board for the next 2 minutes. ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी है, ये नीचे की तरफ क्या है? टंग है. ये फूल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड. पहले सामने देखो, ये वाला प्लेस एग्जैक्ट ये फेरिंग्स है, जिसमें नीचे निकल गई ट्रैकिया, और ये पीछे की तरफ क्या है? ईसोफेगस. ये जे शेप ऑर्गन क्या है? स्टमक. ये लीवर है, लीवर के अंदर थैली गॉल ब्लैडर है, पत्ता पेंक्रियाज है. राइट. ये है डुओडेनम, द सी पार्ट. आधे क्वाइल ये वाले जेजुनम, और नीचे वाला क्या है? इलियम. ठीक है. द फर्स्ट गोला, सी 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 सृष्टि, दिस इज सीकम. ये क्या है? सीकम. द लास्ट गोला इज रेक्टम, और बाकी के सारा का सारा क्या है? कोलोन. एंड सीकम, कोलोन एंड रेक्टम इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन. एंड दिस इज द अपेंडिक्स, राइट Anna? And this is the opening called as anus. Say yes or no, Hannah. All right. ठीक है. अब मैजिक दिखाऊं? गो फॉर इट. साफ साफ लेबल करना. बेटा इसको ठीक है. हाँ जी. टंग. हाँ. देखो, एक बार देखो ध्यान से, दोबारा देखो. 3 चीज है, टंग, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स. इनमें ही कंफ्यूजन होता है. सामने देखो, ये नीचे की तरफ जो निकली है टंग है. ठीक है. हाँ है ना? राइट. हाँ है ना? ख्याति, ये फेरिंग्स है, जिसमें जिसमें से 2 ट्यूब निकल रही है. और ये वाली पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी क्या है? बक्कल कैविटी. गो फॉर इट. आगे चलिए. डुओडेनम, जेजुनम और इलियम को मिला के आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन. सीकम, फर्स्ट गोला, कोलोन एंड रेक्टम को मिला के बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन. गॉल ब्लैडर, लीवर के अंदर जो बाउचे बनाया आपने, लीवर के अंदर था ये गोला, ये गॉल ब्लैडर.
start setting with the online diagrams when done. This is very very nice. ध्रुव थोड़ा सा ना स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट मैसी हो गया, बाकी मतलब दिस कुड बी बेटर. हाँ जी, ओके मैम. लास्ट में दिखाती हूँ. जिसको नहीं आएगा लास्ट में मैं दोबारा बनवा दूंगी. आयुष्मान बाकी बैकअप लेबलिंग पूरा करो. ऊपर वाला हो गया, नीचे चलिए फिर. आवाज नहीं देता प्लीज. हाँ मेहता, सेंड मी द कंप्लीट पिक्चर. थोड़ा सा ध्रुव स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक करो, नीचे की तरफ गड़बड़ हो गया. ऊपर आधी तो ठीक बनी है, नीचे वाला इलियम पार्ट थोड़ा सा कॉइल सही नहीं है. ओके मैम. अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं आया तो लास्ट से मुझसे समझ के आना. काफी बन गई क्योंकि मेरे पास जितने ऑलमोस्ट सही बने हुए हैं. अंश, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत चौड़ा, इतना चौड़ा आदमी नहीं होता है, बाकी सब ठीक है. आहान वेरी नाइस. ये बॉडी क्यों बनाई है पता नहीं आता देवतिया जी की तरह, बाकी सब सही है. गौरांश नाइस, वेरी नाइस. कौन सा है? पेपर दिया था तो कैसे मिलेगा? हाँ जी, लास्ट में देखती हूँ बेटा, बाद से देखूंगी समझ में आएगा फिर. All right, so let's try to understand these parts. I will leave the class 5 minutes early and we'll check every diagram then, right हाँ ना. ऑफलाइन जितने भी बच्चे हैं अभी थोड़ा सा काम करेंगे, राइट हाँ ना. This is very nice. ये किसका है? सृष्टि गोयल. This is very nice, सृष्टि. This is better than mine. Excellent. All right, is this done? Shall we move ahead? All right, काव्यांश should be better. Intestine अजीब सी बनाई है सारी, बाकी सब ठीक है. समारा, इट्स वेरी नाइस. एनस वाला पार्ट ठीक करो. एनस नीचे वाली ओपनिंग है समारा. Okay. सिद्धि, इंटेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन कहीं बड़ी है, कहीं छोटी है, कहीं पतली है, बाकी सब ठीक है. ओवर द बोर्ड. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द एलिमेंट्री कैनाल, राइट. चलिए पेन चलाइए, फास्ट 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 डालिए. एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब अराउंड 9 मीटर इन लेंथ. शुरू होती है माउथ पे, खत्म होती है एनस पे. 8 पार्ट आएंगे. माउथ नंबर 1, नंबर 2 बक्कल कैविटी, नंबर 3 pharynx, number 4 esophagus, number 5 stomach, number 6 small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर खुलेगा. नंबर 7 लार्ज इंटेस्टाइन और नंबर 8 एनस. ये 8 पार्ट पढ़ना है. विद दैट न्यूट्रिशन वुड बी ओवर. स्टार्ट ऑफ फर्स्ट माउथ. सामने देखिए, माउथ एक इधर देखो, ट्रांसवर्स स्लिट है. माउथ कैसा आपका? हॉरिजॉन्टल है. माउथ को गार्ड करते हैं 2 लिप्स, प्रथम गुप्ता, अपर लिप एंड लोअर लिप. ये माउथ नहीं है, माउथ सिर्फ इतना सा है, राइट हाँ ना. प्रांशी बोर्ड पे देखो, दिस इज द माउथ. और ये जो अंदर है जहाँ पे टीथ है, टंग है, चीक्स है, ये क्या है पता है शौर्य? बक्कल के बाद. और यहाँ तक, यहाँ पे क्या आता है? फेरिंग्स. फिर आगे आता है लैरिंग्स, जहां से आवाज आ रही है. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है. पीछे की तरफ जाएगी आपकी फूड पाइप. आगे लंग्स है, पीछे पेट, स्टमक, इंटेस्टाइन है, राइट हैंड से इसमें. ऑलराइट, राइट. नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल. फर्स्ट पार्ट इज माउथ. माउथ इज ओवर 8 पार्ट्स पढ़ने, 9 मीटर इन लेंथ. आपकी एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लंबी है, जिसमें 6 मीटर सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है. ऑलमोस्ट फिक्स इन द ह्यूमंस. ऐसा नहीं कि अगर बंदा हाइट बड़ा है तो बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा. अब जैसे लायन टाइगर की छोटी होती है एलिमेंट, काऊ की बहुत बड़ी होती है. ह्यूमंस इट्स 9 मीटर in length, extending from mouth to anus. It is a long tube around 9 meter in length, extending from mouth to anus. It consists of following parts. निशा, ये कौन सा रिजल्ट पेपर है? ये कल जा चुका है. हाँ, कौन ऐड हुआ इसमें? मयूरी.
Okay. Yes. Is this done? माउथ निष्ठा, इनकी इस बैच की टेस्ट कॉपी देखना किसी की है 6 to 7 में, प्रांशी की है, कुछ कॉपीज है अपने पास, और पेपर्स बचे तो ले आओ प्लीज. ट्रांसफर स्लिट गार्डेड बाय 2 लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप. फटाफट पेन चलाइए जल्दी. यहां तक हो गया. इज दिस डन टिल हियर मिस्टर ध्रुव? ध्रुव लिखना है बेटा जी मेरे साथ. Yes, Goran, ma'am. is this done? गोरांश कालरा. Yes, ma'am. पता है इस बार 400 में से 300 वो बच्चे हो गए जिनको मैंने देखा ही नहीं था, मतलब वो ऑनलाइन करते थे. दैट मीन्स ऑनलाइन क्लास कैन बी सुपर इफेक्टिव इफ यू आर एक्टिव इन द क्लास. If you are don't, so obviously it will not. But I'm saying if you are paying attention, that class would be super effective. All right, सामने देखिएगा. बक्कल कैविटी. हाँ, ये सारा बक्कल कैविटी है. बक्कल कैविटी शुरू किससे होती है? माउथ पे. खत्म किस पे होगी? लैरिंग्स नहीं, लैरिंग्स के ऊपर क्या है? फेरिंग्स. बक्कल कैविटी कनेक्ट माउथ विद द फेरिंग्स. बक्कल कैविटी में 3 चीजें हैं मेजर. बक्कल कैविटी में दांत है, टंग है, और सलाइवरी ग्लैंड है कान के पास, जो सलाइवा डालते हैं बक्कल कैविटी के अंदर. राइट. सलाइवा यानी कि थूक, यानी कि स्पिट, विच हेल्प इन द डाइजेशन. राइट. हाँ, से सुनो. ऑलराइट आयुष्मान, बक्कल कैविटी की साइडों में क्या है? ये क्या है? चीक. बक्कल कैविटी की फ्लोर पे क्या फील करो? टंग, है ना. और बक्कल कैविटी की रूफ ये देखो, ये ये है पैलेट. जो नेजल कैविटी का फ्लोर है, चोपड़ा जी कैसे पढ़ाऊं फिर बताओ. और बक्कल कैविटी का रूफ है. बक्कल कैविटी का रूफ पैलेट है विहान. जो नेजल कैविटी का क्या है? फ्लोर है. ये रीजन पैलेट रीजन है. राइट. हाँ ना, ये नेजल कैविटी का बेस है और बक्कल कैविटी का क्या है बोलो? फ्लोर है. सॉरी, बक्कल कैविटी का क्या है? रूफ है. राइट. बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड ओरल हाइजीन? दांतों का हाइजीन. ओरल टेस्ट जिसमें टंग का यूज हो, लिखना ना पड़े. बक्कल कैविटी इज ओरल कैविटी. यस प्लीज. ठीक है बेटा जी. ओनली लाइट इज द कंसर्न ना. लाइट में एमवीएन को कराऊंगी, हो जाएगा. 2 दिन का रहता है. लाइट में एमवीएन को कराऊंगी तो उसके बाद कर लेना, जो भी एक्स्ट्रा टाइम दूंगी. प्रोबेबली कल कराऊंगी, कल या परसों. इज दिस डन टिल हियर? प्रांशी बेदी, रेज योर हैंड. आरम नरूला. हाँ. यशवी भाटिया, जानवी, आहान मेहता, सीरत, जपरिश, प्रथम गुप्ता, रियांश सिंह. ये 7 to 8 में है. ये आपसे पेपर्स बचते हैं तो. इज इज डन? चलिए, अब बक्कल कैविटी में आप 3 चीजें पढ़ने वाले हो मेरे बच्चे. राइट डाउन. इट कंटेन 3 थिंग्स. टंग, किसका फोन है? बंद करो भाई. टंग, सलाइवा और टीथ. जोया, 3 चीजें पढ़ेंगे आज. विद दैट बक्कल कैविटी नंबर 2 वुड बी ओवर. कितने पार्ट्स है? नंबर 8 है. 8 8 इज द एनस. राइट. बक्कल कैविटी में 3 चीजें पढ़नी है आपको. प्लीज हेल्प मी आउट शार्दुल. टंग, आयुष्मान, सलाइवा एंड द टीथ, दांत. चलिए शुरू करें. ऑलराइट, ओवर द बोर्ड. सामने देखिएगा. आपकी टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है. टंग किसकी बनी है बोलो? मसल्स की. राइट. हाँ ना. टंग आपको स्पीच में हेल्प करती है. अगर कभी किसी ने स्पीच थेरेपी कभी बचपन में कराई तो टंग को बताता है यहाँ रखो, यहाँ रखो, बिकॉज टंग हेल्प यू इन स्पीच ऑब्वियसली. राइट. हाँ ना. अपार्ट फ्रॉम दैट टंग ऑल्सो हैज मेरा बच्चा टेस्ट बर्ड्स, जिससे आप टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हो. राइट. प्रांशी बोल के देखो. बिटर, सॉर, साल्टी, स्वीट, ये अलग अलग एरियाज हैं. राइट. स्वीट सेंसेशन टॉप से आती है. कोई मीठी चीज देखोगे पीछे तो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आगे स्वीट है, पीछे बिटर है,
साइड पे साउर है, खट्टा है और सॉल्टी है। जब हमें फीवर होता है तो हमारे टेस्ट बड्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टेस्ट बड्स स्टार्ट वर्किंग लेस। दिस इज द रीजन कि आपको नॉर्मल फूड भी बुखार में टेस्टी नहीं लगता। तो टेस्ट रिकॉग्निशन काम किसका, प्लीज हेल्प मी आउट, टेस्ट बड्स का। राइट है जसलीन, और टेस्ट बड्स कहाँ है आपकी टंग पे। सो टंग के टेस्ट बड्स हेल्प यू डिटेक्ट टेस्ट। एंड अवंतिका, टंग, अवनिका, टंग ऑल्सो हेल्प्स इन, बोलो, स्पीच, बोलो, टंग का यूज करो। राइट, यस प्लीज राइट ऑन टंग। पार्ट ए टंग ओवर, पार्ट बी टीथ करेंगे पहले। डन प्लीज। क्रिश जोत, चले आगे। दृष्टि डायग्राम काफी ठीक बना है। आइए टीथ पे। 10 मिनट के लिए पेन को साइड रखना, टीथ में काफी कुछ समझना है, फिर आप उसको फटाफट लिख दीजिएगा। टीथ बोले तो दांत। मिस्टर पालीवाल, यस मैम। कितने दांत है तुम्हारे पास पता है? F2 बंद करना बेटा, F2 बंद करो 5 मिनट के लिए। अंश पालीवाल, कितने टीथ है आपके पास, व्हाट आर यू थिंकिंग? पता नहीं मैम। अरे 32, 32। सामने देखिएगा, सुने थे नहीं, 32 ही क्यों दिखा रहे हो? तो 32 ही, 32 से तो आया वर्ड। ऑलराइट, सो द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ, दिस इज कॉल्ड एज इनेमल। सामने देखिए 10 मिनट के लिए। एंड सरप्राइजिंगली जैनिया गुप्ता, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। Very important 1 marker question. Name the hardest part of human body. Answer is enamel. Right है ना? Enamel is even harder than bones. Right है ना? आपकी हड्डियों से भी हार्ड है enamel, और हम मीठा चॉकलेट खा खा के इसको भी गिरा देते हैं। राइट, टीथ कटिंग और च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, शौर्य हाँ ना? जितना दांत बाहर है उससे डबल दांत अंदर है, गड्ढों में है। राइट है ना? यू नो दैट, राइट है ना? हैव यू हर्ड द रूट कैनाल्स एंड ऑल, सब कुछ पढ़ेंगे हम। राइट, ऑलराइट। हमारी जो डेंटिशन है, दांत जो है हमारे पास, 3 डेंटिशन ह्यूमंस में होती है। थीकोडोंट, रीड द वर्ड, डाइफायोडोंट एंड इतिश चोपड़ा हेट्रोडोंट। हर्षमन, थीको मतलब गड्ढे, आपके दांत गड्ढों में है। कौन से गड्ढों में है बोलो? जॉ बोन्स के गड्ढों में दांत है, तो इसको इसलिए बोलते हैं इसको थीकोडोंट डेंटिशन। डेंटिशन मींस दांतों का पैटर्न। ह्यूमन डेंटिशन कैसी है बोलो? थीकोडोंट। हमारे दांत गड्ढों के अंदर है। राइट विहान गुप्ता, आप ये गड्ढों में है। राइट, किसके गड्ढे हैं? जॉ बोन के, जबड़ों के। डाइफायोडोंट डेंटिशन, डाई मतलब क्या होता है? 2। जिंदगी में दांत 2 बार आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अभी कौन से आ गए हैं? तो समझदार हो जाओ। हेट्रोडोंट, हेट्रो फॉर डिफरेंट। आपके पास अलग अलग प्रकार के दांत है आरव यादव, 4 तरह के दांत आपके पास है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार। ये ऐसी डेंटिशन को बोलते हैं हम हेट्रोडोंट। तो ह्यूमन डेंटिशन इज थीकोडोंट, गड्ढों में है। डाइफाइडोंट, लाइफ में टीथ 2 बार आए हैं। राइट है ना? सारे टीथ एक जैसे हैं? नहीं, हेट्रोडोंट। कितने तरह के दांत है मेरे पास? 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इधर देखिएगा। राइट, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड बोलो मोलर। राइट, इधर देखिए बालीवाल जी, शुरू के 2 दांत होते हैं हमारे, कौन से? इंसीजर, लेट मी स्पीक। राइट, ये इधर से ये 2 क्या है बोलो? इंसीजर। एक क्या है? कैनाइन। ये 2 क्या है?
प्रीमोलर और लास्ट के 3 क्या है, मोलर। लाइकवाइज हियर 2 1 2 3, 2 1 2 3 ऊपर, 2 1 2 3 नीचे, और डबल करना है। मैथमेटिक्स यूज मत करना, काटना नहीं है, राइट। 2 1 2 3 का सम होता है 8, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 + 8 + 8 + 8 4 जा 32, 32 दांत है, राइट हैंड। दोबारा सुनिए एक बार कैसे, मैंने कैसे बोला समायरा? Yes, ये ma'am. ये दो ही सीजर है, ये कैनाइन है विच रिजेंबल टू लायन एंड टाइगर, एंसेस्टर्स थे। 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, 2 1 2 3 यहाँ, 2 1 2 3 यहाँ, 2 1 2 3 यहाँ, 2 1 2 3। लास्ट वाले मोलार को प्रोबेबली आपके पास 32 नहीं होंगे, 28 होंगे आपकी एज में। लास्ट वाले 4 दांत आपके गायब होंगे, दो ऊपर के 2 नीचे के। लास्ट मोलार को विजडम टूथ कहते हैं। शायद अभी मेरा भी नहीं आया एक, ऐसे बोलते हैं वो जब अकल आते तो विजडम टूथ आता है, बट वो विजडम टूथ अगेन वेस्टिजियल ऑर्गन है, राइट आना कभी भी आ जाता है। तो ये लास्ट वाला मोलार क्या है इधर, ये क्या है आपका, बोलो, विजडम टूथ, राइट हैंड। चलिए, ऑलराइट, प्लीज स्विच ऑन द लाइन लाइट्स। टीथ, it helps in chewing and cutting of food. Thus, teeth help in the physical digestion of food. Exposed part of teeth को enamel कहते हैं, which is the hardest part of human body. डेंटिशन इन ह्यूमन 3 तरह की है। दांत गड्ढों में है, क्या बोलते हैं इसको, थीकोडोंट। दांत जिंदगी में 2 बार आते हैं, डाइफायोडोंट। सारे दांत कैसे नहीं है, डेंटिशन इन ह्यूमंस। डेंटिशन लिखना बेटा, कौन लिखेगा अपने आप? जब तक लिखने का हैबिट नहीं डालोगे ना, बोर्ड में पेज काले कैसे करोगे भाई, लिखो। इज दिस डन टिल हियर? यहां तक हो गया डेंटिशन? लीजिए, इनेमल, जो दिख रहा है सफेद, ये इनेमल है। दुगना दांत का है, अंदर क्राउन है, ये आगे अंदर है, नेक और रूट अंदर है। दांत जिंदगी में 2 बार आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। इसको बोलते हैं डाइफायोडोंट। दांत अलग अलग प्रकार के हैं जोया मैडम, हेट्रोडोंट, राइट। दांत गड्ढों में है, थीकोडोंट। आ रहा दो बेटा, सबको पूरी क्लास को सुला दो। व्यान गुप्ता इज डन टिल हियर? हेट्रोडोंट फास्ट। ए लिखा है ना भी आपने, डाइफायोडोंट ए पार्ट है, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। टीथ अपीयर इन 2 सेट्स, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। हेट्रोडोंट, दांत 2 तरह के हैं, सॉरी 4 तरह के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार। लास्ट मोलार इज द विजडम टूथ, राइट। 4 विजडम टूथ होता है हमारे पास टेक्निकल। थर्ड, थीकोडोंट, THE, थीको मतलब होता है गड्ढे लैटिन में। गड्ढे मतलब किसके गड्ढों में है दांत, जबड़ों के गड्ढों में, जॉ बोन्स।
वेस्टिजियल है, फर्क नहीं पड़ता उसके आने से ना आने से। हाँ तो मैं बोला आपकी में 28 पाएंगे आपको, मेरे 30 होंगे, 32 भी हो, मतलब लास्ट रीजन तो हर एक में लेट आता है। डन टिल हियर? थीको तक लिख लिया? अब लिखिए आपका डेंटल फॉर्मूला। टू पहले थीको तक पूरा करो। Justine, submit your fees, beta. I have sent you the details. डेंटल फॉर्मूला प्लीज 2123 अपॉन 2123 by 2, या तो ऐसे लिखिएगा